आईपीएस अधिकारी पर यौन शोषण के आरोपों की मुख्यमंत्री के आदेश पर महिला आईपीएस अधिकारी जांच कर रही है। वहीं हरियाणा महिला आयोग ने भी इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने हरियाणा के डीजीपी से मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा है। 2 दिन पहले इंटरनेट पर 4 पन्ने का एक शिकायत पत्र वायरल हुआ। इस पर 7 महिला पुलिस कर्मियों के हस्ताक्षर है। ये पत्र मुख्यमंत्री के नाम 18 अक्टूबर को लिखा गया है। पत्र में महिला पुलिस कर्मियों ने एक आईपीएस अधिकारी पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि एसपी सुमित कुमार, एक एसएचओ और एक महिला डीएसपी के अलावा तमाम लोगों के साथ मिलकर एक रैकेट चलाते हैं। ये रैकेट महिलाओं की मदद से पुरुषों को हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करते हैं। महिला पुलिस अधिकारियों ने पूर्व में जब इसकी सूचना गीतिका नाम की डिप्टी एसपी को दी तो उन्होंने कहा, साहब के साथ कोऑपरेट कीजिए। मुख्यमंत्री को लिखी एक चिट्ठी में कथित तौर पर 7 महिला पुलिस कर्मियों ने आईपीएस अफसर की शिकायत की। महिला कर्मियों का आरोप है कि अधिकारी ने सिर्फ उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया, बल्कि प्रमोशन के लिए अनैतिक समझौते करने का भी दबाव डाला। आरोपों के मुताबिक अधिकारी महिला पुलिस कर्मियों पर अनुचित दबाव डालता है और विरोध करने पर उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट खराब करने की भी धमकी देता है। महिला पुलिस कर्मियों का कहना है कि जब उन्होंने महिला डीएसपी और एसएचओ से इसके बारे में शिकायत की तो उन्हें मदद की जगह नसीहत मिली कि अधिकारियों के साथ सहयोग करो, तभी प्रमोशन मिलेगा। महिला पुलिस कर्मियों ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में साफ कर दिया कि यदि उनके आरोपों पर कार्यवाही नहीं होती तो वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगी। मामले में अब तक की गई जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में आयोग को भेजने के आदेश दिए हैं। आपको जानकारी दे दें कि जींद के एसपी को आज महिला आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया था और वे पेश भी हुए। साथ ही आपको बता दें कि महिला आईपीएस अधिकारी आस्था मोदी जो है वो भी वर्चुअल माध्यम से इसमें जुड़ी थी। साथ ही रेणु भाटिया भी यहाँ पर मौजूद थी। वहीं महिला आयोग के समक्ष पेश हुए आरोपी एसपी जींद सुमित कुमार मीडिया के सामने आए और कहा कि तमाम आरोपों के पीछे साजिश है। अभी तक इस मामले में कोई भी सामने नहीं आया, केवल सोशल मीडिया पर ही शिकायत वायरल हो रही है। जिस पेज से शिकायत वायरल हुई उस पेज को कुछ ही मिनट बाद डिलीट कर दिया गया। इस शिकायत के माध्यम से मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है। इस मामले में मैं पूरी तरह से बेकसूर हूँ। आज हमने इस केस के संदर्भ में एसपी जींद को तलब किया था फरीदाबाद वाले अपने कार्यालय में। वो पहुँचे और उनसे गहराई से कई विषयों पर बातचीत हुई। प्रश्न पहला सबसे हमारा ये था कि आपके ऊपर पिन पॉइंट क्यों हुआ, कोई ऐसी खास बात जो महिला अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ आपकी रही हो या किसी विषय पर अनबन हो या कोई ऐसा पॉइंट। इन सब बातों को बताते हुए उन्होंने क्लियर किया कि पर्टिकुलर एक भी इस नाम की महिला से वो पर्सनली ना मिले हैं, ना उनकी फ़ोन में कभी नंबर है। इवन उनकी एसएचओ डीएसपी से भी कोई ऐसी रेगुलर बात नहीं रहती इन विषयों पर। परंतु ये लेटर किसने लिखा, ये क्या हुआ, ये कल शाम को थोड़ा सा जो निकला है कि कोई यूट्यूबर है जिसने 1.5 मिनट के अंदर 2 मेल्स जो है इस तरह की हैं और उन 2 मेल्स में करने के बाद उन्होंने उस मेल आईडी को हटा दिया। तो ये एक बहुत सोचने का विषय है कि ये कौन इस तरह से पुलिस के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करने की कार्रवाई कर रहा है। ये पुलिस के लिए एक और भी बड़ा चैलेंज है। आपके माध्यम से मैं डीजीपी साहब से निवेदन करूंगी कि इसके ऊपर गहराई से जांच करें कि इस मेल के पीछे क्या मोटिव है, ये मेल कौन कर रहा है। जो उसमें है rani.com करके मेल, वो चेक किया जाए कौन से ज़िले से, कहाँ से, किस एरिया से हुआ, उस व्यक्ति को भी तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए
ताकि मामला और क्लियर हो सके कि वो महिलाएं कौन हैं जिनके उसने नाम दिए। क्योंकि ताज्जुब की बात ये है कि एक लेटर में 5-7 महिलाओं के नाम हैं और दूसरी लेटर 1.5 ही मिनट के अंदर है जिसमें किसी भी महिला का नाम नहीं है, जिसमें ये लिखा है कि वो एसपी अब पैर पड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है और अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है एंड बला बला व्हाटएवर। सो द पुलिस शुड take a fair inquiry on this particular subject also, because this is very important. Who is that person who is mailing from a fake mail ID and closing the mail ID? Why he is doing this? वो किसके एंटी है? एसपी के एंटी है, महिला अधिकारियों के एंटी है, क्या मामला है? ये विषय जब सामने आएगा तो इससे पता लगेगा कि महिलाएं कौन हैं। और एक जो उन्होंने 5 अधिकारी अपनी महिलाओं के नाम बताए, जिसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, हम उनको 7 नवंबर की डेट दे रहे हैं क्योंकि 4 दिन का त्यौहार है। ये सब हो जाने के बाद 7 नवंबर की हम उनको फरीदाबाद की ही डेट देंगे। हम उनसे पूछताछ करेंगे कि उनका डिपार्टमेंट में ऐसी क्या बात थी और वो अपने बयान दर्ज करें हमें। क्या उनका पर्सनल कुछ एसपी से जानकारी, कोई विषय, कोई नाराज़गी, कोई खिलाफत, कुछ ऐसा था तो वो सामने आएगा। तो ये 2 विषय जब सामने क्लियर हो जाएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा और कमीशन बाध्य है इस बात के लिए कि अगर कोई बेटी हरियाणा की देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में प्रताड़ित है, परेशान है, कमीशन बाध्य है उसकी मदद करने के लिए। हम हर तरह से आउट ऑफ द वे भी जाकर उसकी मदद करने को तैयार हैं, बशर्ते वो शिकायत जायज़ और जेन्युइन हो। महिला अपने आईओ जो है उनको भी कोई बात हुई है उनसे? आस्था मोदी इस केस की आईओ हैं जो कि एसपी फतेहाबाद हैं। उनसे मेरी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने मुझे बताया कि 40 महिलाओं की वो पूछताछ कर चुकी हैं अब तक। शाम तक कुछ अन्य महिलाओं की कर लेंगे क्योंकि एसपी जिसके ऊपर ये एलिगेशन है उन्होंने फ्री इंक्वायरी छोड़ने की बात कह दी है कि किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, किसी भी अधिकारी से, प्रदेश के या बिना किसी और प्रदेश के अधिकारी से आप कराना चाहें आप करा सकते हैं। मैं इसमें कोई कंप्लेन नहीं करूँगा। और इसलिए जो 19 महिलाएं पहले इंक्वायरी की गई, जिनसे पूछताछ की गई, जिनके सिमिलर नेम थे जो जींद में ट्रांसफर्ड हैं, उन्होंने मना किया। परंतु इस विषय को और बढ़ाते हुए, ट्रांसपेरेंसी लाते हुए आस्था मोदी ने एक अच्छा स्टेप उठाया है जो टाइम कंज्यूमिंग तो है लेकिन तसल्ली बख्श रहेगा। 150 के करीब महिलाएं जींद में कार्यरत हैं पुलिस की। उन सभी 150 को बुलाकर वो पूछताछ कर रही है, चाहे उनका नाम उन 7 महिलाओं वाला है या नहीं है। आस्था मोदी का कहना है कि हम जितना भी ज़्यादा गहराई से महिलाओं से बात करेंगे, क्लैरिटी उतनी ज़्यादा होगी और एक फेयर इंक्वायरी सामने आएगी कि हर पुलिसकर्मी महिला से बातचीत हुई, भले ही वो अपने कार्यकाल के दौरान एसपी साहब से मिली या नहीं मिली, किसी भी विषय पर, काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान। तो ऐसा करने से मुझे लगता है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी। आस्था मोदी को एक निवेदन आदेश के तौर पर हमने ये भी कहा कि यदि उनको इंक्वायरी करने में कोई प्रेशर है, परेशानी है, तो भी आयोग उनकी मदद कर सकता है सीनियर ऑफिसर्स को कह के कि इंक्वायरी ऑफिसर बदला जाए। हमने एसपी से भी पूछा कि उनको अगर आस्था मोदी से कोई परेशानी, भय या फेयर इंक्वायरी ना होने की चिंता है तो भी हम चेंज कर सकते हैं। परंतु आस्था मोदी ने भी ये कहा कि वो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएंगी फेयर इंक्वायरी करके। और एसपी सुमित कुमार जिसके ऊपर एलिगेशंस हैं,
उन्होंने भी कहा उनको किसी भी ऑफिसर से इंक्वायरी करा लें, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आयोग ने जो प्रारंभिक पूछताछ की अधिकारी से, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया? कुछ आयोग के सामने ऐसी घटना हो सकती है? मुझे 2 चीज़ों पर, जो उन्होंने एसपी सुमित कुमार ने बताया, मुझे 2 चीज़ों पर थोड़ा सा संशय है कि शायद वो जब हम पूछताछ करेंगे कुछ निकल के आए, तो हमने इस बारे में 7 तारीख की डेट दी है। देखिए, मैं 2 बातें बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह के ये घिनौने आरोप लगाए गए हैं, इनमें ना तो कहीं दूर दूर तक कोई सच्चाई है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये साजिश अब खुली स्टार्ट भी होगी और काफ़ी हद तक साजिशकर्ता सामने भी आ गए। मैंने माननीय कमीशन के सामने अपने सारे पक्ष रख दिए हैं और उनको यहाँ तक कहा है कि पहले तो अभी तक कोई कंप्लेनेंट नहीं था, फिर उसके बाद ये हुआ कि एक चिट्ठी जो कि वायरल हुई 25 तारीख को और जिस ईमेल से वायरल हुई, वो ईमेल केवल 1.5 मिनट के लिए बनी और डिलीट होगी। उसमें पहली चिट्ठी वायरल होती है बगैर सिग्नेचर्स के और दूसरी चिट्ठी पे 7 महिला कर्मचारियों के सिग्नेचर्स हैं। तो क्या 1.5 मिनट के अंदर 7 महिला कर्मचारी भी वहाँ पे पहुँच गई? तीसरा, जिस व्यक्ति ने वायरल की वो सारे अपनी प्रिकॉशन यूज़ कर रहा है कि उसका डिजिटल फुटप्रिंट्स ना मिलें। नंबर 2 बात, उन 7 नामों की जितनी भी महिलाएं थी जींद पुलिस में, 100% को एक मेरे से सीनियर अधिकारी के द्वारा इंक्वायरी करके पूछा गया कि क्या आपने कंप्लेंट दी, नहीं दी, क्या आपके साथ कभी एसपी साहब का बुरा व्यवहार हुआ? किसी एक ने भी अभी तक ये बात नहीं की कि साहब ने कभी भी हमारे साथ किसी तरह का बुरा व्यवहार, कहना दूर की बात है, लेकिन हमेशा से उन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ हमारी बात कही और सुनी। अब उसके बाद एक नई चिट्ठी वायरल होती है। वो नई चिट्ठी कहती है कि नहीं, मैं धमका रहा हूँ या फिर मैं पैसे का लालच दे रहा हूँ या फिर इंक्वायरी ठीक से नहीं हो रही। अब ये चिट्ठी कौन वायरल कर रहा है? ये जो सेकंड चिट्ठी वायरल हो रही है, ये जब आती है, ये जिस ग्रुप पे आती है, कोई जीन बिग ब्रेकिंग नाम से एक यूट्यूबर है, उसके ग्रुप पे आती है, जिसका आज तक ये नहीं पता लोगों को कि ये चला कौन रहा है। उसके ग्रुप पे आ रही है और उस ग्रुप पे आने के बाद दोबारा कोई साइन नहीं है और इस चिट्ठी को डालने वाला जो फेसबुक पेज है और जो जीन बिग ब्रेकिंग को चलाने वाला, मतलब फेसबुक पेज का ईमेल आईडी का रिकवरी ईमेल और उसका रिकवरी ईमेल दोनों सेम है। मतलब जो आदमी ये खबर डाल रहा है बैठ के, वही बैठ के चिट्ठियाँ लिख रहा है और वही खबर डाले जा रहा है और देश की मीडिया इसको उठा के एक ऐसा लेटर बम बना दिया। मैं आज सारी मीडिया के सामने एक ही बात रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, वही जानने वाले कि जब माननीय कमीशन की या जो भी कोई सोर्स या तरीका इन्वेस्टिगेशन का हो, पहले बात आई थी उन 7 नामों से, नाम की जितनी जिनकी महिलाएं हैं उनसे पूछेंगे। अब बात आ रही है कि जितनी जींद जिले की महिलाएं हैं, मैंने कहा बिल्कुल 100% पूछो। मैं तो एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, 20 साल के करियर में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पूछो। अगर जब एक बार आपको पूरी तसल्ली हो जाए, सबको तसल्ली हो जाए, तो जो मेरी सामाजिक हत्या पिछले 3 दिन से लगातार की जा रही है, इसको ठीक करने के लिए भी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें उस टाइम मेरी ज़रूर मदद करना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक वायरल चिट्ठी जिसका लिखने वाले का पता नहीं, उस चिट्ठी का बताने वाले का पता नहीं, और एक ऐसा यूट्यूबर जो कि खुद घर बैठ के 3 मिनट 1.5 मिनट के अंदर चिट्ठी भी बना रहा है, एक चिट्ठी बगैर साइन की पैदा कर रहा है, एक चिट्ठी विद साइन पैदा कर रहा है। जब लड़के ये कहती है नहीं हमने चिट्ठी नहीं दी, तो एक दूसरी चिट्ठी डाल रहा है और वो चिट्ठी जिस फेसबुक पेज से डाल रहा है उसका फेसबुक पेज और यूट्यूबर का जो चैनल है दोनों सेम मिलते हैं। आप आरोप यूट्यूबर पर लगा रहे हैं? हाँ, मतलब साजिश जहाँ से हुई है, साजिश एक ऐसे आदमी ने की है जो लगातार इस तरह की घिनौनी हरकतें वहाँ पे करता रहा है। अब उसको उठा लिया नेशनल मीडिया ने। अब ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। कहीं भी किसी तरीके से अगर 1% भी 0.001% भी अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप भी को लगाएगा, एक तो बात होती है कि मैं आरोप को साबित करूंगा, एक होता कोई आरोप लगाएगा, ठीक है। तो मैं खुद अपने आप को इस बात में कहना चाहूँगा कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे अपने कंडक्ट के ऊपर, अपने पारिवारिक जो शिक्षा मुझे मिली उसके ऊपर पूरा यकीन है कि मुझे 1% भी इस बारे में कोई संशय या डर नहीं है कि कोई मेरे ऊपर आरोप लगा देगा। आप साजिश का जिक्र कर रहे हैं, साजिश करने में केवल यूट्यूबर है या कुछ और लोग भी हैं?
देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन अभी एक एफआईआर कल रजिस्टर हुई है। मैंने उस एफआईआर की फेयरनेस को देखते हुए अपने सीनियर ऑफिसर को रिक्वेस्ट की है कि इसको बाहर भेजिए। वो बाहर दूसरे जिले से इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। ड्यू कोर्स में सब सामने आएगा, सब कुछ सामने आएगा। थैंक यू। अभी आप इनकार कर रहे हैं तमाम आरोपों से? इनकार के अलावा मैं तो कह रहा हूँ कि आरोप आपके पास भी कौन है जो आरोप लगा रहा है। पहले आप बताइए कि आपके पास आके किसने आरोप लगाया है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इतने नेशनल लेवल पे आपने चला दिया, क्या किसी एक ने आपसे कहा कि मेरे साथ हुआ है? कोई एक आदमी आपके पास हो या आपने जाके ढूंढा? और मैं तो मतलब मेरा तो ट्रायल भी हो गया, मेरा तो आरोप लगना बाद मेरा तो ट्रायल भी हो चुका है। आज कितने ही लोग इंतजार में बैठे हैं कब गिल्टी साबित हो, कब गिल्टी साबित हो। और मैं गिल्टी तो तब साबित हूँ जब कोई आरोप तो लगाए मुझ पर। वो रामायण की चौपाई है ना, वो कहते हैं कि सुनई भरत भावी प्रबल बिलखी कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश प्रभु हाथ।